नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। युद्ध के मोर्चे पर ईरान से मात खाने के बावजूद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ईरान से उलझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसका उनको तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, उनके देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को भी भुगतना पड़ रहा है। और अब ऐसी स्थितियां बनती जा रही हैं कि कहीं ऐसा न हो कि सीधे तौर पर इस लड़ाई में दुनिया के दूसरे देश भी शामिल हो जाएं ईरान के समर्थन में, क्योंकि लगातार अब ईरान को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, चाहे वो टर्की ने अपना समर्थन दिया, टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन ने सीधे तौर पर कहा है कि इजराइल अगर अब ईरान पर हमले करता है या फिर ईरान के दोस्तों पर हमले करता है, ईरान की मदद करने वालों पर हमले करता है, तो ये तुर्की की भी अपनी लड़ाई होगी। और इधर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को की नाकेबंदी कर रहे हैं, जिस हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने अपने दोस्तों के लिए खोला हुआ है और अपने दुश्मनों के लिए बंद किया हुआ है, उस हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कल की डेडलाइन दी थी और उसके बाद वहां जहाज़ों को भेजने का सिलसिला जारी है और ऐसा अब लग रहा है कि सीधे ईरान के साथ दोबारा से टकराव के मूड में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इस टकराव में ईरान अकेले नहीं है, क्योंकि अगर ये हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद हो जाता है तो एक तरीके से हॉर्मुज स्ट्रेट को पहले से ही वहां ईरान नियंत्रित कर रहा है, मित्र देशों को वो खोल रहा है, उनमें किसी से अभी वो टोल टैक्स लेने की बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन वो टोल टैक्स लेगा क्योंकि उसने अपनी संसद में प्रस्ताव रखा हुआ है। अब वहां पर उसके बाद वो इसकी तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से अब हॉर्मुज की नाकेबंदी कर रहे हैं, उसके बाद तो वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाएगा। और ईरान की ओर से कहा भी जा रहा है, ईरान की मीडिया में कहा जा रहा है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट को तो ईरान ने तो वहां पर कंट्रोल कर ही रखा था, उसको पूरी तरह से उसकी नाकेबंदी करने में डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका भी अब आगे आ गया है। कहने का मतलब ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर अब जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो सकती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिका जिम्मेदार होगा। क्यों जिम्मेदार होगा? क्योंकि आपको पता है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट जिस इलाके में आता है वो ईरान और ओमान के क्षेत्र में है। वहाँ की जो अंतर्राष्ट्रीय जलसंधि होती है उसके मुताबिक वहाँ पर सुगम यातायात या फिर वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की सिक्योरिटी, इसकी जिम्मेदारी होती है उन देशों की। तो ईरान की है और कुछ हिस्सा उसका ओमान के निगरानी में आता है। तो वहां पर ईरान अगर बंद कर रहा है तो ईरान को तो एक अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों के तहत उसको एक अधिकार मिला हुआ है। अमेरिका किस आधार पर जाकर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश करेगा? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आप वहां बंद करेंगे और सबसे ज्यादा वहां की पर जो डिपेंडेंसी है वो भारत और चीन की है। भारत का तो 90% जो पेट्रोलियम है वो इंपोर्ट होता है और उसका एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से इंपोर्ट होता है। अब ईरान तो हॉर्मुज स्ट्रेट को भारत के लिए खोल रहा है, अभी भी वहाँ से जहाज़ आ रहे हैं, तो वहाँ पर भारत के साथ उसके रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। भले ही इस लड़ाई में ईरान के साथ खड़ा नहीं दिखाई पड़ा भारत, ईरान के विरोध में खड़ा दिखाई पड़ा, लेकिन इन सब के बावजूद भारत को वो अभी तक मित्र देशों के रूप में देख रहा है और भारत के जहाज़ों को वो अनुमति दे रहा है कुछ हद तक। लेकिन अगर अमेरिका रोक देता है तो फिर भारत के भी जहाज़ कैसे आएंगे? और दूसरी तरफ चीन की भी निर्भरता काफ़ी ज़्यादा मध्य पूर्व के देशों पर ही है तेल के लिए। और चीन ने सीधे तौर पर अब अमेरिका को चेतावनी दे दी है कि अगर इस तरह का कोई कदम उठाया तो ये सीधे सीधे कन्फ्रंटेशन यानी सीधे सीधे वो एक संघर्ष की स्थिति पैदा करेगा। चीन के रक्षा मंत्री ने बेहद तल्ख शब्दों में अमेरिका को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर किसी भी तरीके से अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों को अवरुद्ध करने की कोशिश की गई, उस पर अवरोध लगाने की कोशिश की गई, तो इसका सख्ती से जवाब दिया जाएगा और सख्ती से इससे निपटा जाएगा। तो ये एक बड़ी लड़ाई मोल ले रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप ईरान से लड़ाई मोल नहीं ले पाए, ईरान ने आपको 40 दिनों में इतना पस्त कर दिया,
न केवल युद्ध के मोर्चे पर बल्कि कूटनीति के भी मोर्चे पर और आर्थिक मोर्चे पर तो बिल्कुल तबाह किया हुआ है। ईरान भी तबाह हुआ है, ऐसा नहीं है कि ईरान को कोई बहुत फायदा हो गया है। हाँ, कई मोर्चों पर ईरान को फायदा भी हुआ है, उसकी चर्चा हम अपने पिछले एक वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन सैनिकों का नुकसान हुआ है, कई अपने कमांडरों का नुकसान किया है। ईरान की जनता कितनी इस लड़ाई में मारी गई है, अमेरिका और इजराइल ने मारा है ईरान की जनता को, आम लोगों को मारा है। इन सब का दर्द और नुकसान झेला है ईरान ने, लेकिन इनके बावजूद वो कोशिश ये कर रहा है, लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि वो नियम और कानूनों के मुताबिक इस लड़ाई को लड़ रहा है। सार्वजनिक जगहों पर, सार्वजनिक ठिकानों पर उसने हमले नहीं किए, लेकिन अब बहुत सख्त लहजे में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों पर आने वाले जहाज किसी भी तरीके से रोके गए, उन पर कोई हमला किया गया, अटैक किया गया जो उसकी सीमा में आते हैं, जिनकी सिक्योरिटी और सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान की है, तो उसको फिर उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा जिस तरीके से 40 दिन की लड़ाई में हमने जवाब दिया है। और इधर चीन की ये चेतावनी, सख्त चेतावनी कि अगर आप इसको रोकेंगे तो फिर आप उसके लिए, आप मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहिए। भारत की तरफ से अभी उस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर आप रास्ता रोक रहे हैं तो भारत की तरफ से भी तल्ख प्रतिक्रिया आएगी ही और आनी चाहिए। अब इसके बाद जो समर्थन की अगर बात है, अब यह कहा जाए कि अमेरिका कैसे वहां पर कर रहा है। अमेरिका के पीछे एक सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी, वो है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अमेरिका भी देश है, 32 देश है, उसमें यूरोपियन देश है। और नेटो ने ईरान की लड़ाई से सीधे सीधे अपने को अलग कर लिया और कहा कि इस लड़ाई का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका की अपनी और इजराइल की पर्सनल लड़ाई है, ये अपना लड़े। उसी तरीके से हॉर्मुज की नाकेबंदी को लेकर भी नेटो ने सख्त लहजे में कह दिया है कि हम इस नाकेबंदी में कतई शामिल होने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इस नाकेबंदी की, ये जो आप नेवल ब्लॉकेट कर रहे हैं, इस नाकेबंदी की कोई वजह नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, आप अनावश्यक उलझ रहे हैं। इस लड़ाई को खत्म करने की कोशिश कीजिए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर सभी जहाजों के एक सुगम जो आवागमन होता है उसका आप रास्ता तैयार करिए, ना कि एक ब्लॉकेड आप और लगा दीजिए। तो ये इन सारी चीजों को देखते हुए, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने सीधे तौर पर इसमें शामिल होने के लिए मना कर दिया है। अलग थलग पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इस बार दिखाई पड़ रहे हैं, और दुनिया में जो तमाम देशों का उनका समर्थन मिला करता था, ब्रिटेन और बाकी यूरोपियन कंट्रीज खुले तौर पर जो समर्थन देती थी, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, स्पेन हो, वो पूरी तरीके से उन्होंने अपने को डिटैच कर लिया है अमेरिका से। और इसलिए कर लिया है, उसकी सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सनक, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी जबरदस्ती, उनकी एक तरीके से गुंडागर्दी वाली अप्रोच, एक वैश्विक गुंडा या बदमाश बनने की जो वो कोशिश कर रहे हैं, उनकी इन कोशिशों में ये देश अपने को शामिल नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि सीधे सीधे कहना है इन देशों का कि हमने पहले भी बहुत सारी लड़ाइयों में अनावश्यक आपके साथ हम उस में खड़े रहे और उसका नुकसान हमें भी भुगतना पड़ा और पूरी मानवता को भुगतना पड़ा, उसका लाभ कुछ नहीं हुआ। बातचीत के जरिए बहुत सारी चीज़ें सुलझ सकती हैं। और दूसरी बात यह कि हम किसी देश की आंतरिक व्यवस्था में, उसके इंटरनल मैटर में हम क्यों हस्तक्षेप करें। तो ये सारी चीज़ें अब दिखाई पड़ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से पूरी दुनिया को एक लड़ाई के लिए भड़काने में वो एक आग में घी का काम कर रहे हैं। वो एक और मौका दे रहे हैं, एक और मोर्चा खोल रहे हैं जिसमें पूरी दुनिया आकर उलझ जाए। क्योंकि इस हॉर्मुज स्ट्रेट की जब वो नाकेबंदी कर देंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि पूरा तेल हुआ, फर्टिलाइजर हुआ, तमाम तरह के मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का एक वहाँ से आवागमन होता है। और उन सारी चीज़ों का आवागमन अगर रुक जाएगा तो पूरी दुनिया किस तरीके से परेशान होगी। 40-45 दिनों की लड़ाई में परेशान हो ही चुकी है। और दूसरी बात ये कि आपने जो ईरान के साथ युद्ध विराम समझौता किया है 2 हफ्ते के लिए, वो आप सीधे सीधे तोड़ दे रहे हैं। उस युद्ध विराम समझौते के दौरान हुआ था कि शांति वार्ता के लिए, स्थायी वार्ता के लिए, स्थायी युद्ध विराम के लिए कोई रास्ता तय होगा। एक दौर की बातचीत खत्म हो गई, कोई चीज़ नहीं सामने आई। आप कोशिश करिए कि दूसरे दौर की बातचीत हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, अभी तो हम ईरान को उलझाए हुए हैं, अब पूरी दुनिया के दूसरे देशों को भी हम इस युद्ध में उलझा लें। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप ईरान से अकेले नहीं लड़ पाए तो फिर पूरी दुनिया, अगर उसमें रूस, चीन, भारत, या भारत को आप नहीं भी अगर अपने को शामिल करता है, दूसरे और देश उसमें शामिल हो जाते हैं, तो क्या होगा? आपके साथ खड़ा होने वाला कोई देश नहीं है।
ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, नेटो, पूरा का पूरा नेटो जो संगठन है वो अपने को अलग किए हुए है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार नेटो की आलोचना कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो ये सब चीजें ये बता रही हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपको इन सारी चीजों के लिए अपने देश में भी समर्थन नहीं मिल रहा है, अपने देश में आलोचना हो रही है। पोप लियो ने आप इस चीज की आलोचना कर दी तो आप उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो ये जो सनक है, एक पागलपन एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का है, वो उनका पागलपन अमेरिका को ही बर्बाद नहीं कर रहा है, वो पूरी दुनिया को एक तीसरे विश्व युद्ध में झोंकने के लिए भड़का रहा है। हालांकि जिस तरह से बहुत समझदारीपूर्ण इसके बयान आ रहे हैं वैश्विक नेताओं के, दुनिया के दूसरे देशों के, और यहां तक कि ईरान के भी, ईरान ने कोई भी प्रतिक्रिया बिना किसी क्रिया के होने पर नहीं दी है। यानी उस पर जब कोई हमला हुआ है तभी उसने हमला किया है। तो अभी तक ईरान ने यही कहा है कि आपको बार बार आपको हमने चेतावनी दी है, आप मात खाए हैं हर मोर्चे पर, एक बार फिर आप उलझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मत उलझिए क्योंकि आपको बहुत नुकसान होगा। इन सब के बावजूद अगर डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हैं तो फिर ये देखना होगा कि क्या वास्तव में वो पूरी दुनिया को एक महायुद्ध में झोंकने के लिए उतावले हैं, और क्या उनके देश के लोग उनको रोकने की कोई और कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।